हेलो फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, या यूं कहना चाहिए कि मेरे अकाउंटेंट भाइयों और मेरे अकाउंटेंट बहनों। छोटी हो बड़ी हो, बहनों तो बहनों होगी, छोटा हो बड़ा हो, भाई तो भाई होगा। तो भाई साहब, आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम टैली प्राइम में एंट्रीज करना सिखाएंगे, टीडीएस की। टीडीएस एंट्रीज इन टैली प्राइम एक टॉपिक होगा। टीडीएस के केसेस होंगे, उसकी टैली प्राइम में एंट्रीज होगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हमेशा अपने लक्ष्य एक लक्ष्य डिसाइड करिए। 3% जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपना लक्ष्य लिखा हुआ है कि वो क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अकाउंटेंट नहीं है तो 20,000 रुपये वाले अकाउंटेंट बनने के लिए एक लक्ष्य लिख लिए, उसके लिए लिख लीजिए और उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आप 20,000 रुपये वाले अकाउंटेंट तो 50,000 रुपये का एक लक्ष्य लिख लीजिए और उसमें लिखो साफ साफ कि मुझे इतने रुपए कमाने हैं, और इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी तैयारी, और तैयारी करना या नहीं करना वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय स्टैंड अपने ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और अगर 1 लाख के लिए तो उसके लिए भी लक्ष्य लिखिए, 2 लाख के लिए भी उसके लिए लक्ष्य लिखिए। सबसे पहले केस आता है कि आपने अपनी इनकम के लिए एक लक्ष्य डिसाइड कर देना है। आप जिस भी अभी सैलरी पर है उससे दोगुने के लिए लक्ष्य, एम डिसाइड कर दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जहां तक मैं जानता हूँ, मेरी नॉलेज है, ठीक है, जहां तक मैं जानता हूँ, उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास कोई ना कोई सोर्सेस, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सीख, नॉलेज आपके पास अपने आप आएगी, अपने आप चल के आएगी। चल के आएगी का मतलब नहीं है कि आपके घर पे आ जाएगी, आपको फोन पे कॉल आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में क्लिक करेगी और आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। चलो, आज के लिए लेक्चर काफी है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको पता ही है, मैं देहरादून से अरोड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, अरोड़ा क्लासेस कोचिंग सेंटर बोल रहा हूँ, और मेरा नाम है राजकुमार अरोड़ा। हम जैसा कि अरोड़ा क्लासेस में देहरादून से कोर्सेज चलाते हैं, टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एक्सेट्रा का। और 100% जॉब की गारंटी है आफ्टर 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद, 7वें महीने में जॉब देता हूँ। अगर आप देहरादून के हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या देहरादून के आसपास के भी हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीकली 1 या 2 डेज आकर। तो नहीं भी आ सकते हैं तो मेरी वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ की एक ही सीख है, बहुत अच्छी वर्डिंग निकली मेरे मुंह से। लाइफ की एक ही सीख है, एक ही फंडा है, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जिसने सीखना बंद करा, उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। आपको यकीन नहीं आता तो अपने साथियों को देख लो जो आपके बराबर है। आप अगर सीख रहे हो, आपका साथी नहीं सीख रहा है, तो आप ज़्यादा सैलरी पे डेफिनेटली, ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा अर्निंग पे होंगे ही होंगे। और अगर आपका साथी नहीं सीख रहा है, अगर आपका साथी सीख रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो आगे होगा। तो किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस स्टार्टिंग करते हैं, टैली प्राइम में टीडीएस की एंट्रीज कैसे करें। तो टीडीएस के केसेस देखते हैं आज के। तो टीडीएस के केसेस देखते हैं। सबसे पहला एक केस है हमारे पास। हर वीडियो मैंने आपको बताया, मैं हर वीडियो अपने क्लाइंट से रिलेटेड, ऑडिट जहां मैं करने जाता हूँ वहां से रिलेटेड, या जो भी सोर्स होते हैं मेरे पास अच्छे, मैं वहां से लेकर आता हूँ। उसका नाम बदल देता हूँ। नाम क्यों बदल देता हूँ मैं? नाम, नेम बदल देता हूँ क्योंकि फिर ये सही चीज़ नहीं है। नेम उसका चेंज कर देता हूँ और फिर आपके पास एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो आपके लिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाला वीडियो है। आप इसको जितना लाइक और सब्सक्राइब, ध्यान रखना, सब्सक्राइब उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितने हिसाब से, जितनी तेजी से व्यूज हो रहे हैं। तो आप सब सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मैं सभी अकाउंटेंट के साथ खड़ा हूँ, और सभी अकाउंटेंट को मेरा एम है, छोटे बड़े सीनियर जूनियर जो भी अकाउंटेंट है, सभी अकाउंटेंट के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा, ताकि उनकी नॉलेज ज़्यादा होए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी या फ्रीलांसर वर्क कर सके। मेरे पास जो अरोड़ा क्लासेस में ज्वाइन है, कई स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम पे फ्रीलांसर वर्क करके 1-1 डेढ़ 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आके आप उनसे, स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। एनीवे, तो एक केस है, शुरू करते हैं हम। तो जीएस टीडीएस का केस है। पेमेंट ऑफ रुपीज 27,000 मेड टू जैस्क्विज जैस्क्विज
कालीज, ये बड़ा अजीब सा नाम लिख दिया यार कितने। चलो मेरी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जैस्क्यूज कालीज, सही बोला शायद। अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स by an Indian newspaper agency on 2/7/2023 for contribution of articles in relation to the sport of article cricket, sorry, क्रिकेट में उसका आर्टिकल छपवाने के लिए उसको हमने पैसे दिए हैं जैक्यूज कालिस को। ठीक है जी, 27,000 रुपये। बताओ 27,000 में कोई आर्टिकल छपाने के लिए तैयार होगा क्रिकेटर? लेकिन क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका है सेक्शन 194 ई प्रोवाइड्स होता है टीडीएस का इस पर। सेक्शन 194 ई provides that the person responsible for payment of any amount to a non-resident sportsman, जाहिर सी बात है वो हमारा साउथ अफ्रीका का नॉन रेजिडेंस है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग टू एनी गेम और स्पोर्ट्स इन इंडिया इन अ न्यूज पेपर हैज टू डिडक्ट एट सोर्स एट द 20%। उसका टीडीएस हम 20% काटेंगे जो भी उसको पेमेंट देंगे। फर्दर सिंस जैक्वस कालीज, अब मेरी इंग्लिश फ्लुएंट होती जा रही है, जैक्वस कालीज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर इज अ नॉन रेजिडेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इस पे 4% भी लगेगा क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। टीडीएस शुड आल्सो बी एडेड, देयरफॉर टैक्स टू बी डिडक्टेड 27,000 का 20% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन इज इक्वल टू 0.8, तो 20.8% 27,000 रुपये इतना टीडीएस हम काटेंगे, यानी कि 5,616 रुपये शुद्ध हिंदी में टीडीएस काटेंगे। ठीक है जी, अब हम इसकी देखते हैं एंट्रीज कैसे बनेगी और फिर टैली में एंट्री कैसे करेंगे। तो आप देखते जाइए और मजे लेते जाइए। हम आते हैं इसकी एंट्री में, तो एंट्री बनाएंगे इसके कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकाउंट डेबिट, या अपने हिसाब से ना जहाँ जहाँ आप काम करते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इसका हेडिंग दे दी कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल, हमारे यहाँ ये चल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल अकाउंट डेबिट टू एसबीआई टू टीडीएस पेबल। कंट्रीब्यूशन था 27,000 रुपये का, उसको देने थे। टीडीएस पेबल 5,616 रुपये काटे, जैसे कि आपको मैंने पीछे दिखा दिया है। तो उसको एसबीआई से पेमेंट करेंगे 21,384 रुपये। 27,000 में से 5,616 रुपये काट कर 21,384 रुपये, 21,384 इंग्लिश में ही बोल दिया मैंने। तो आते हैं टैली में, कि टैली में डिस्प्ले डे बुक में आ जाते हैं सीधा सीधा। अच्छा, ये 27,000 रुपये वाली एंट्री है। पेमेंट में जाएंगे आप, पेमेंट में जाएंगे एसबीआई बैंक में है, एसबीआई के थ्रू पेमेंट है, किसको है जी? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल, आप ध्यान रखना कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि हमारे लिए तो खर्चा ही है ना वो। ठीक है, अब देखना कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैली में पेमेंट की एंट्री करते हैं और टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस पेबल हमारे करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, टीडीएस पेबल हमारा हमेशा करंट लायबिलिटीज होता है। ये माइनस का साइन लगा देते हैं, कई स्टूडेंट्स की हम कंफ्यूज जाते हैं। माइनस का साइन लगा देंगे तभी तो एसबीआई अकाउंट हमारा कम 21,384 रुपये से क्रेडिट होगा, यानी हम पेमेंट तो कम ही कर रहे हैं ना, देना उसका 27,000 रुपये है, लेकिन काट रहे हैं इन शॉर्ट, माइनस करके 5,616 रुपये माइनस करके उसका पेमेंट करके, तो टीडीएस पेबल माइनस साइड में जाएगा आपके पेमेंट में। तो 21,384 रुपये की हमने पेमेंट की एंट्री दिखा दी है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, देखते रहिए और मजे उठाते रहिए और अकाउंटेंट बनते जाइए और हंसते खेलते जाइए, और निराश होने की कोई जरूरत नहीं किसी भी अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे अकाउंटेंट हमारे प्राइवेट जॉब में हैं, तो क्या हो गया, स्किल है हमारे पास, स्किल है, आज 20 की नौकरी है, कल को स्किल हासिल करके 30 पे जा सकते हैं। अरे गवर्नमेंट से बढ़िया है, कल को स्किल हासिल करके 50 पे भी जा सकते हैं, और स्किल हासिल करके 1 लाख रुपए भी जा सकते हैं, 2 लाख रुपए में भी कमा सकते हैं, फ्रीलांसर वर्क करके हम लाखों कमा सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और तो और मेरे कोचिंग सेंटर में ही एग्जाम्पल है, बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो आज के टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2, रेंट ऑफ ₹1,70,000 पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर यूज ऑफ द प्लांट एंड मशीन। प्लांट और मशीनरी को यूज करने के लिए रेंट दिया ना 1,70,000 रुपये। तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, एज पर सेक्शन 194 आई रेंट के लिए होता है। टैक्स इज टू बी रेटेड एट द सोर्स ऑफ 2%, 2% में करता है उसमें, ऑन पेमेंट ऑफ द रेंट फॉर यूज ऑफ प्लांट और मशीनरी ओनली इफ द पेमेंट एक्सीज ₹2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान किए, अगर हमारी पेमेंट
एक साल में 2,40,000 से ऊपर हो जाती है रेंट की प्लांट और मशीनरी को यूज करने की, तभी हम टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज भैया जी नहीं काटेंगे। तो भाइयों और बहनों, इसमें हमारा पेमेंट कितनी है, 1,70,000। तो आगे देखिए चमत्कार क्या होता है। चमत्कार को नमस्कार। सिंस रेंट इज रुपीज 1,70,000 पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एक्सीड रुपीज 2,40,000, 2,40,000 से कम है, टैक्स इज नॉट डिडक्टिबल, टैक्स नहीं कटेगा जी। आपने बॉस को साफ साफ बोल देना, 1,70,000 का रेंट कोई पेमेंट कर रहे हो, कहेगा भैया टीडीएस कर दे, क्या अबे पागल हो गया क्या, अकाउंटेंट मैं हूँ या आप हो? ठीक है, लड़ पड़ना कोई बात नहीं, दूसरी जॉब है, बहुत सारी जॉब है, अकाउंटेंट के लिए बहुत सारी जॉब खुली हुई है। ठीक है, तो हम, सॉरी ऐसा लड़ना मत, मैं मजाक कर रहा था, लड़ना नहीं है, आपने ठीक ठीक बोलना है, जैसे एज अ प्रोफेशनल बोलेंगे। तो रेंट ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट, या कोई भी रेंट हेडिंग बना सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट या रेंट ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू एसबीआई। यहाँ पे हमने टीडीएस नहीं काटा, ध्यान रखना, सिंपल एक एंट्री करी है 1,70,000 की पेमेंट की, रेंट की। तो 1,70,000 की टैली में आते हैं, पेमेंट की एंट्री कर देंगे, एसबीआई अकाउंट, रेंट ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट एसबीआई। रेंट ऑफ प्लांट हमारा क्या है, रेंट ऑफ प्लांट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। तो रेंट ऑफ प्लांट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और हमने सीधा सीधा इसकी पेमेंट की एंट्री करते हुए दिखा दिया। ठीक है जी। अब आता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस रुपीज 1,50,000। अब देखो हॉर्स रेस में कोई बंदा जीत गया, मेरे साथ तो ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं कोई रेस रेस या लॉटरी लूँ, अब कुछ भी नहीं आता उसमें से। मैंने एक बार ली थी बहुत पहले, कभी 10 रुपए की लॉटरी, पैसा डूब गया था मेरा, 10 रुपये पूरे पूरे डूब गए थे। तो सॉल्यूशन है अंडर सेक्शन 194 डबल बी, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स इफ द विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एक्सीड रुपीज 10,000। अगर हॉर्स रेस से हम 10,000 रुपये से ऊपर कमाते हैं तो टीडीएस कटेगा। द रेट ऑफ डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स इज 30%, एज्यूमिंग दैट विनिंग्स आर पेड टू द रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट वाला है तो 1,50,000 रुपये कमाए, 10,000 से ऊपर है तो भैया जी हम इस पर क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे ना। तो साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर पर्सन हैज नॉट बीन एडेड टू द टैक्स रेट ऑफ 30%। क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि वो रेजिडेंट था, हमने मान के चला वो रेजिडेंट था, हेंस टैक्स रेटेड 1,50,000 का 30%। अगर वो रेजिडेंट नहीं होता तो 30% प्लस 4% और कटता उसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो हमने 1,50,000 30% काटा, 45,000 रुपये। तो हमने हेडिंग क्या बनाई, हॉर्सेज ऑफ विनिंग। हॉर्सेज ऑफ विनिंग थोड़ा अटपटा सा लगा, चलो आप बना सकते हैं विनिंग फ्रॉम हॉर्सेज, विनिंग फ्रॉम गेम्स, विनिंग फ्रॉम गेम्स, ठीक था, विनिंग फ्रॉम हॉर्स गेम्स, ठीक था। ठीक है, तो हॉर्सेज ऑफ विनिंग, हॉर्सेज ऑफ विनिंग, घोड़ों पर जीत, नहीं नहीं कुछ बैठा नहीं है, ये सही कर दूंगा मैं टैली में भी। हॉर्सेज ऑफ विनिंग और अकाउंट डेबिट टू एसबीआई टू टीडीएस पेबल, 1,50,000 रुपये, 1,05,000, 45,000 रुपये टीडीएस काटा था, ये 45,000 रुपये 45,000 काटा था। अब हमने जीतने वाले को 1,05,000 रुपये दिए। अब आते हैं टैली में, 1,50,000 रुपये एस बी आई अकाउंट डेबिट, 1,50,000 रुपये हॉर्सेज ऑफ विनिंग, फिर से हॉर्सेज ऑफ विनिंग होगा। तो इसको हम और सी करके विनिंग फ्रॉम हॉर्सेज, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेज, हॉर्स रेस कर देंगे। वो बड़ा अटपटा सा लग रहा था मुझे। और ये हम आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ठीक है जी, सेव कर लो। वो अजीब सा लग रहा था मुझे, ठीक है अपने हिसाब से आप सब कुछ बना सकते हैं। तो हमने एंट्री बना दी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अकाउंट डेबिट टू एसबीआई टू टीडीएस पेबल्स। ध्यान रखना फिर से टीडीएस पेबल हमारी करंट लायबिलिटीज है, और इसको हमने माइनस करते हुए दिखाना है। इसको सेव कर लेते हैं ताकि फिर ये गलती फिर से वो ना हो जाए। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करो, सेव हो जाएगी। ठीक है जी। आ जाओ फोर्थ एंट्री पे, ये हॉर्सेस ऑफ विनिंग, अटपटा सा है ना। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ एंट्री पे। रुपीज 2 lakh paid to Mr. A are resident individuals on 22/2/2024 by the state of Uttar Pradesh on compulsory acquisition of his urban land। कभी कभी गवर्नमेंट ऐसी करती है कि कोई रास्ता निकल रहा है, गवर्नमेंट की सड़क निकल रही है किसी भी वजह से, तो वो ना, या कोई उसका प्लान होता है गवर्नमेंट का, तो वो जी बीच में जो प्रॉपर्टी आती है उसको एक्वायर्ड कर लेती है, उसके बदले वो गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन रेमुनेशन या कुछ भी हो पेमेंट करती है।
वो आपकी इच्छा है कि अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसमें अपील कर सकते हैं, फिर से उसको इनहेंस करवा सकते हैं। तो वो हमारे पास केस नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये है कि 2 लाख रुपए उसको दे रहे हैं हम कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, लैंड की, अर्बन लैंड है। तो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन है एज पर सेक्शन 194 एल ई। इसका सेक्शन 194 एल ई ध्यान रखना, आपको ये सब सेक्शन याद करते जाने हैं, इसको रिपीट करके। सेक्शन टीडीएस के सारे सेक्शन बिल्कुल उंगलियों में याद होने चाहिए। उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं मैनुअली, और उसके टैली में कैसे एंट्री बनाते हैं, बस कैसे पूरी एंट्री बनाते हैं, कैसे टैक्स काटेंगे टीडीएस, कैसे उसकी उसको टैली में एंट्री करेंगे, बस इतना याद कर लो, इतना काफ़ी है। बाकी सीए की सिरदर्दी है आपके। As per section 194 LA, any person responsible for payment of residence any sum of nature of compensation or consideration on amount of compulsory acquisition under any law of any immovable property is required to deduct tax as source or at the 10%. 10% reduce करेगा if such payments of the aggregate amount of such payment to the residents during the financial year exceed ₹2,50,000। ध्यान रखना, साथ में कंडीशन क्या कह रहा है, अगर 194 LA में कंडीशन कह रहा है, अगर हमारी अमाउंट पेमेंट की ना 2,50,000 रुपये से, गवर्नमेंट अगर 2,50,000 रुपये से ज़्यादा दे रही है तभी टीडीएस काटेगी, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटेगी। वो सीधा सीधा तुम्हारे हक में 2 लाख रुपये दे रही है तो 2 लाख दे देगी पूरे। In the given case, there is no liability to tax as source as the payment made to Mr. A does not exceed ₹2,50,000। 2,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो 2 लाख रुपए की हम एंट्री बना देंगे कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड अकाउंट डेबिट, कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड अकाउंट डेबिट एसबीआई। ये एंट्री सही बना रखी है, अच्छी लग रही है मुझे। फोर्थ वाले में आते हैं। आप 2 लाख रुपए की एंट्री बनाएंगे, पेमेंट वाली साइड में जाएंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन और लैंड अकाउंट डेबिट। कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है जी। और पेमेंट एसबीआई से हो रही 2 लाख रुपए की, इसमें टीडीएस का कोई रोल नहीं है, तो फालतू इसमें डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। तो हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं कोई कुछ बढ़िया एंट्री आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट वाले केस में जाते हैं, नेक्स्ट वाले में आते हैं। ए बी सी एन कंपनी लिमिटेड पे ₹90,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एज सिटिंग फीस ऑन 1/1/2024। कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या करती है कि डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस वगैरह देती है। सिटिंग फीस क्या होती है, जब आप किसी कंपनी में, अगर आप कंपनी में हैं तो आप जानते होंगे, अगर आप कंपनी में नहीं है तो आपका एम, मैंने शुरू में बताया था, आज 50,000 रुपये का, कल 1 लाख रुपए का, तो जाहिर सी बात है कंपनियां ही देती है वो पैसा। प्रोपराइटर लाला लोग नहीं देते हैं, लाला लोग नहीं देते हैं भाई साहब। लाला लोग, माफ करना आपके लिए कुछ कह रहा हूँ तो, वैसे लाला लोग ना 20, 25, 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो कंपनी में जब आप चले जाओगे, टीडीएस 10% काटा जाएगा, ठीक है। 19,000 में हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 जे फ्रॉम सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर्स। ये प्रोफेशनल सर्विस है डायरेक्टर्स की, तो हम 194 जे में सिटिंग फीस काट रहे हैं डायरेक्टर की 10%, 19,000 रुपये का। तो हमने एंट्री बनाई सिटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट टू एसबीआई टू टीडीएस पेबल। तो 19,000 रुपये की एंट्रीज है, सिटिंग फीस और डायरेक्टर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। 1,900 रुपये हमने टीडीएस काटा है, 17,100 रुपये हमने पेमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी टैली में एंट्री देख लेते हैं कि 19,000 रुपये की हमने एंट्री कैसे करी। इसको भी पेमेंट करेंगे आप, पेमेंट करेंगे। सिटिंग फीस और डायरेक्टर को हमने डेबिट करा है 19,000 रुपये से। टीडीएस पेबल हमने माइनस करके दिखाया है वैसे ही जैसे मैंने बताया था। तो एसबीआई अकाउंट हमारा बस 17,100 रुपये, यानी कि हमारे पास से पेमेंट गई है चेक के थ्रू 17,100 रुपये। टैली एंट्री में देख सकते हैं इसमें 17,100 रुपये और 17,100 रुपये, ठीक है जी। ये ठीक है जी, टीडीएस माइनस करके दिखाना है। और स्टेटिंग फीस डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टीडीएस पेबल करंट लायबिलिटीज है। बैंक तो हमारा बैंक में ही है, एसबीआई हो चाहे कोई से भी बैंक बैंक में है। पेमेंट में एंट्री चला जाएगी, पेमेंट इज इक्वल टू F5। अब आते हैं नेक्स्ट और आखिरी एंट्री पे। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस टू मिस्टर वाई ऑन 1/2/2024 फॉर ₹60 लाख। मिस्टर एक्स सोल्ड करता है मिस्टर वाई को 60 लाख रुपए का हाउस। टीडीएस एट द 1%, दैट इज ₹60,000। 60 लाख रुपए का 1%, 60,000, 60,000 रुपये हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 IA फ्रॉम पेमेंट मेड बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स। अब हमारे यहाँ तो मिस्टर एक्स है जी ये, ठीक है, हम सोल्ड कर रहे हैं, तो ये यानी कि हमारा बिजनेसमैन सोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तो जी बैंक में पैसा आएगा, एसबीआई अकाउंट डेबिट,
ठीक है, टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 आईए में। आपने एंट्री इसकी ऐसी ही बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट या एसबीआई अकाउंट डेबिट, आपका जो भी बैंक होगा, हमारे यहाँ एसबीआई है। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईए अकाउंट डेबिट, 60,000 रुपये टीडीएस कटा है। तो सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इसकी इनकम है, इंडायरेक्ट इनकम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में जाएगी, वो अलग बात है। यहाँ इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एंट्री की बात हो रही है। शेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 60,000 रुपये हमारी हुई थी, 60,000 रुपये टीडीएस कटा था, तो बैंक से कट कटा के वो देगा 59,40,59,40,000। तो आपने ये नहीं कहना कि भैया 60 लाख रुपए ही दे, टीडीएस काटा है उससे। जिद करनी शुरू नहीं हो जाना, ठीक है, नहीं तो वो कहेगा आप लोग गवार हो। ठीक है, आप कहोगे हाँ टीडीएस काटा है, ठीक है, और ज़्यादा काट लो भैया। अब आते हैं एंट्री पे। एंट्री क्या होगी जी इसकी? इसकी एंट्री होगी रिसीव में, रिसिप्ट में, F6 में। F6 में एंट्री करोगे आप, बैंक में पैसा आ रहा है एसबीआई में तो एसबीआई करोगे, आपके कौन से बैंक में आ रहा है तो वो यल बैंक करोगे। शेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हुई थी 60 लाख रुपए की, ध्यान रखना। शेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है पूरी पूरी यहाँ पे लिखोगे आप। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। हाँ मैं ये बता दूं, अभी तो करंट लायबिलिटी सारा था, अब ये कहाँ जाएगा? टीडीएस कोई सभी सेक्शन का होता है ना, जब हमारे पास पेमेंट पेमेंट आती है, कोई इनकम अर्न करी है, टीडीएस कटा है, और कोई पेमेंट आ रही है, तो आपको उसको करंट एसेट में डाल दो, ठीक है, या फिर टीडीएस अंडर हेड में डाल दो उसको, टीडीएस को करंट एसेट्स में डाल दो। वो मैं बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। वैसे मैं अगला वाला वीडियो ऑडिट पर लाने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ऑडिट के बारे में। टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई ए करंट एसेट्स है हमारी। अगर पेबल है तो करंट लाइबिलिटीज है, अदरवाइज करंट एसेट्स है। माइनस के साइन के साथ आप दिखाओगे। माइनस का साइन क्यों? देखो इसलिए कि एसबीआई के थ्रू हमारे पास पेमेंट कितनी आ रही है, 59,40,000। तो जी यहाँ पे भी देख लेते हैं एंट्री में, 59,40,000 एसबीआई के सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ सही है, ठीक है। टीडीएस के सामने कितना लिखा हुआ, 60,000, तो टीडीएस के सामने 60,000 माइनस के सामने के साथ दिखाना आपने। अच्छा जी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के आगे कितना लिखा हुआ, 60 लाख। लो ये लो, 60 लाख रुपये सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की, कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो ये हो गया सारे केसेस, ठीक है जी, टीडीएस के। अब हम आते हैं अगली बात पे। मेन मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि अगला वाला वीडियो किस पर होगा। अगला वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कल या परसों दूँ, क्योंकि वो बनाने में थोड़ा सी मेहनत लग रही है ज़्यादा। वो है ऑडिट पर। और मैं खास बात बताना चाहता हूँ आप सबको कि ऑडिट का वीडियो होगा तो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी बातें कवर कर दूँ, ठीक है। अब जिसकी हिम्मत है वो सुनना। मैं उस वीडियो को कम से कम नहीं तो आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा का होगा, ठीक है। तो खैर जितना मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी निपटाने की, फिर भी आप देखना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कभी भी एक चीज़ बता दूं, गवर्नमेंट जॉब वाला अकाउंटेंट निराश हो सकता है। क्यों? अब बैंक में कोई अकाउंटेंट बना हुआ है, भैया 40, 50, 60 हज़ार जो सैलरी है उसी से गुजार करना पड़ेगा उसको लाइफ टाइम, ठीक है। जो भी बढ़ेगी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। आप प्राइवेट जॉब में हो, आज आप अगर आज 30,000 रुपये में हो, तो आप अगर स्किल हासिल करोगे, स्किल, एजुकेशन नहीं कह रहा हूँ, कहीं से स्किल हासिल करोगे तो 50,000 रुपये कमाओगे, और हासिल करोगे तो 1 लाख रुपये कमाओगे। फ्रीलांसर वर्क करोगे, किसी घर बैठे अकाउंटिंग करोगे, आरटीआर सीख ली, आरटीआर भरोगे, जीएसटी रिटर्न सीख ली, जीएसटी रिटर्न भरोगे, तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता देना, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली वर्ड बोल रहा हूँ जो मैंने करे हुए हैं और मेरे स्टूडेंट ने करे हुए हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑडिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टाटा बाय बाय।